अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मुझे देख रहे हैं रिजवान अकरम क्लासरूम के अंदर। और आपको जैसे हमेशा से इल्म है कि क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है, और मैं हमेशा से बीइंग अ स्टूडेंट इस क्लासरूम में आया हूँ। और मेरे साथ आने वाले तमाम मेहमान जो हैं वो सारे के सारे मेरे लिए उस्तादजा होते हैं। तो आज हम ऐसे ही उस्ताद के साथ हैं, फरजाना, और ये कनाडा से हैं। तो फरजाना से हम बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे ऑनलाइन लर्निंग अबाउट फॉर द सीनियर टीचर्स। तो सबसे पहले मैम, वेलकम टू द शो, और प्लीज अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कि मैं कनाडा से नहीं हूँ, मैं अमेरिका में हूँ। न्यूयॉर्क में। वो एजाज कुरैशी साहब की वजह से हर शख्स जो है ना वो कनाडा का लगता जी, हाँ जी, नहीं मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो या टीचर प्रीवियसली मैं सऊदी अरब में, रियाद में और जद्दा में मैं पढ़ाती रही हूँ 91 से लेके 2014 तक। और उसके है। बाद माशाल्लाह। 14 से मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में हूँ, और यहाँ पे भी आके फिर सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो सर्टिफिकेशंस यहाँ पे आके की, और यहाँ पे भी कुछ जो है वो अरसा जो है वो मैंने टीचिंग की है। अभी आजकल स्कूल वगैरह वैसे ही बंद हैं, तो अभी घर पे हैं। जी। और इसके अलावा साथ साथ जो है वो टैक्स में मैं कर रही हूँ काम। सीजनल होता है ये, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वो यहाँ पे कर रही हूँ। और मतलब अगर देखा जाए तो काम तो बहुत सारे हैं। मतलब कुछ भी किया जा सकता है, जब आपके पास टाइम है, आप बेस्ट वे में उसको यूज करें। मैं ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ सेल्स में मुलव्विस हूँ, तो वो भी करती हूँ। और या तो इस तरह से बस चल रहा है। मैम, ये मुलव्वस होना आपने खूब कहा। हम्म। क्योंकि आप इतने सारे काम एट अ टाइम कर रही हैं, तो ये वाकई ही मुलव्वस होने वाली बात है। कि और जी। सारे ही काम जो है वो आपस में इंटरलिंक भी नहीं है, लाइक बीइंग अ टीचर और टैक्स कंसल्टेंट अलहदा है और फिर बिजनेस जी। अलहदा है। तो हम्म। आप पहले बात तो ये मुझे बताएं कि जो आपकी कोर स्पेशलिटी है वो क्या है, और आप किस पे सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं। मतलब जब मैं ये वहां पे थी सऊदीया में, तो टीचिंग मेरी मेन लाइन थी, जाहिर है, टीचिंग करना। और उसके बाद जो है दूसरी वो मतलब ज़रूरियात है इंसान की। कई दफ़ा होते हैं हालात ऐसे कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पे होते हुए तो मैंने सेल्स भी की, यानी कपड़े थे, ज्वेलरी थी, मेकअप था। जैसे एवॉन है, उसमें मैं उसके साथ भी कर रही थी काम। तो वो उस वक़्त आप ये नहीं देख रहे होते कि ये रिलेटेड हैं एक-दूसरे से कि नहीं। तो बस जो है वो आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं भी वो सब कुछ कर रही थी। अब यहाँ पे चूँकि आई हूँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि सिचुएशंस यहाँ पे डिफरेंट है, टीचिंग का सेम जो है वो सिस्टम नहीं है। इसलिए मुझे मतलब इसका कोर्स मैंने टैक्स रिलेटेड अवेलेबल थी जॉब, तो मैंने उसके लिए किया। और हर साल जो है वो जब सीज़न इसका होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, मोस्टली अप्रैल तक होता है, तो मैं उसमें वो कर रही होती हूँ। तो अभी जो है इस दफ़ा प्रोलॉन्ग हो गया, कि अलग बात है। फिर इसी तरह से जब एक वक़्त आया कि ज़रूरत थी मुझे कि और कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी, तो सिलाई से रिलेटेड था, तो वो भी कर रही थी, ऑल्ट्रेशन वर्क भी मैंने किया। फिर इसी तरह ब्यूटिशियन के तौर पे जैसे वो चीजें होती हैं, वो भी सीखा हुआ था। तो जहां जहां जरूरत पड़ी उस काम को किया। तो ये मतलब इसमें कोई आर मैं नहीं समझती कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। तो मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जरूरतें होती हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अब मोस्टली ये देख रहे होते हैं कि जो यंग लोगों को ये लें, तो अब हम उस एज में नहीं है, इसलिए जो भी फिर मौका मिला उस काम को किया। अभी मतलब मेरा फोकस तो चूंकि अब 24 ईयर्स मैंने टीचिंग की है, तो वो चीज तो नहीं जाती। तो वो फिर अब अगर मैं स्कूल नहीं कर रही थी, मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मुझे ऑनलाइन जो है वो करना है कुछ। तो यानी मैं वीडियोस बना के तो मैं इस तरीके से टीच कर सकूं। खास तौर पे जब मैंने डिफरेंस देखा कि हमारे मुल्क में कैसे टीचिंग का सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, उस चीज ने खास तौर पे मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी हम समझते थे कि जो प्रॉब्लम्स हमारी एजुकेशन सिस्टम में है, तो ही ख्वाहिश के चेंज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब डिफरेंस देखा है, तो उस चीज को देखते हुए फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, खासतौर पे इंग्लिश को जैसे। और बाकी उर्दू में भी मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन स्टार्ट मैंने इंग्लिश से लिया, क्योंकि लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दे रहे हैं और ये जरूरत भी है वक्त की।
तो मैंने इसलिए वो अभी स्टार्ट किया। मैंने उर्दू में स्टार्ट इसीलिए की है ताकि सब लोग जो बिल्कुल इंग्लिश को नहीं समझते वो भी समझ सकें। तो इस पहले के ये जो टाइम आया ना कोविड-19 का, इसने हेल्प किया कि आप ये काम कर सकते हैं। मैंने ये फायदा उठाया इससे। अच्छा, पहले तो लोग कहते थे कि ये जो टाइम है कोविड का, मेरा तो ख्याल है कि अब लोग बताया करेंगे कि ये जो जमाना आया था कोविड का, उस जमाने के अंदर ये सब कुछ हमने किया था और जी सीखा था। बिल्कुल, मतलब वही बात है ना, एक मिसाल वो दी जाती है कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, लेकिन जिन्होंने कुछ ढूँढना होता है वो ऐसे खराब हालात में या खराब चीज़ों में से भी अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ढूँढ ही लेते हैं। और एक चीज़ है कि इस्तेमाल जो है असल में कि आप उस चीज़ को कैसे करते हैं वो मानी रखता है, ये नहीं कि वो चीज़ है उसमें खराबी है। ऐसा मतलब ठीक है, ये एक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं, बे बहुत प्रॉब्लम की हुई है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इसने। लेकिन जो ठीक है अगर अल्हम्दुलिल्लाह और वो कुछ कर सकते हैं तो उन्हें फ़िज़ूल काम करने के बजाय कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनानी चाहिए कि फ़ायदा हासिल किया जा सके। और जैसे आपने फिर पहले तो ऑनलाइन मैम, टीचिंग जी, बोलें? जी प्लीज करिए। जैसे आपने ऑनलाइन टीचिंग का कहा तो ज़ाहिर है टीचर्स भी घरों में बैठे हुए हैं और बच्चे भी घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम रुकना तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले बहुत कमी है। तो उसके लिए यही है कि जैसे आपने मुझे बताया था कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो मैं कहूँगी कि जो सीनियर्स भी हैं, उनको भी सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे वो कहते हैं ना कि जो कारवां के साथ चल रहे होते हैं, वो तो मंज़िल पे पहुँच जाते हैं, जो नहीं चलेंगे या तो वो रौंदे जाएँगे या पीछे रह जाएँगे, तो मंज़िल पे नहीं पहुँच सकते, इसलिए उनको सीखना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा। अच्छा मैम, इसमें पहले मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर लूँ। जाहिर है आपने पाकिस्तान का देखा है, फिर आपने सऊदीया का भी कर लिया, अब आप अमेरिका के अंदर हैं। तो आपने जो जो थर्ड वर्ल्ड है, जो बेटर वर्ल्ड है, गल्फ है, और फिर अब जिसको फर्स्ट वर्ल्ड भी लोग कहते हैं, तो आपने तीनों जगह पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखा है। व्हाट आर द लैकिंग फैसिलिटीज और लैकिंग थिंग्स इन पाकिस्तान? कि हम पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज की बात छोड़ दें मैम, फैसिलिटीज तो डेफिनेटली हमें नहीं है, हम एटीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं। बीइंग अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या चीज आपने कमी देखी है यहाँ? मतलब सबसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ़ एक तो वो रट्टा लगवा रहे हैं, याद कर लें, ठीक है। याद करने के आप नंबर्स दे रहे हैं बच्चों को। वो आपको इस काबिल सही नहीं है। बनाया जा रहा है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में उसको कहीं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब ठीक। मैंने जब जॉब शुरू की सिर्फ़ मेरी बैचलर डिग्री थी एट दैट टाइम। तो लेकिन ठीक ठीक है। है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ट्रेनिंग है, ठीक है, मेरे लिए वो फ़ायदा है कि मेरी बैचलर डिग्री है सिर्फ़ और मुझे टीचिंग मिल गई। लेकिन असल में तो अगर देखा जाए, सीखा कुछ नहीं है मैंने, लेकिन मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। सही। कुछ सिस्टम सही। है ही नहीं कि एक शख्स सीख रहा है और उसके बाद आ रहा है। अगर वो सीख भी ठीक लेगा है। तो वो चीज़ें सिखाई ही नहीं जा रही जो कि एजुकेशन में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं कर रही थी कि एक तो सिस्टम जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो पुराना पता नहीं किस टाइम का है जो वो हम कर रहे हैं। दूसरा, जब कोई भी लेसन क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको टीचर्स ने आंसर बताने हैं। बच्चों को सोचने का मौका नहीं मिलता कि वो खुद आंसर देखें कि क्या मतलब जैसे मुझे याद है अपने टाइम में भी कि कोशिश होती थी कि हम अपने पास से कुछ आंसर अगर लिख के लेके जाते थे, तो टीचर्स कहते थे मैंने तो नहीं ये बताया था। मतलब बहुत से, सारे नहीं, बहुत से कहते थे मैंने तो ये नहीं लिखवाया था, तुम ये क्यों लिखा? और ऐसे ही सऊदीया में भी मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मतलब मैंने हमारे घर में मौजूद था एनसाइक्लोपीडिया भी उस वक़्त, तो वो बच्चे हालाँकि छोटे थे, वो 3rd ग्रेड में था आई थिंक। तो वो उसमें वो लोग पढ़ते थे उसको, देखते थे, उसमें से इन्फॉर्मेशन लेते थे, मतलब उनको एक था शौक इस चीज़ का। तो उसने एनिमल्स के नाम उन्होंने कुछ पूछे, तो उस बच्चे ने उसमें से जो कोई उसकी स्टडी में था, उसने उसमें से लिख दिया और टीचर ने उसको रॉन्ग कर दिया, उसके मार्क्स गलत मतलब उसको कम दिए। अब वो सिस्टम ये था कि पेपर्स दिखाए जाते थे, वो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स थे, तो देखा था उसने कहा मामा इन्होंने मेरा गलत कर दिया, मेरा तो ये गलत नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा था। मैंने कहा कहाँ पढ़ा था आपने? तो मैंने एनसाइक्लोपीडिया में से देखा था। अब उसने वो मतलब अब ज़ाहिर है टीचर के पास पहुँच गया, वो कहते नहीं ये नहीं है वर्ड। वो सबके साथ हमें बुक ले जानी पड़ी। उनको दिखाया कि देखिए ये मौजूद है, ये एनिमल है, ये मतलब एग्ज़िस्ट करता है। तो आई नो कि वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट था, लेकिन उस बच्चे का था कि मैं एक नई चीज़ उसने सीखी थी और लिख ली थी। तो हमारे तो आम सी बात जो है कि अगर वो लफ्ज़ नहीं लिखे हुए जो टीचर ने बताए हैं तो उनको गलत कर दिया जाता था। फिर हर चीज़ का जवाब बता दिया जाता है। मैंने देखा है
तशरीहात हैं, सवालों के जवाब हैं, मतलब 9th 10th में, और जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको सेंटेंस नहीं बनाना आता। इंतहाई अफसोस की बात है भाई, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में भी वहां पे सऊदीया में थी तो ड्यूटी लगती थी, बच्चों के सेंटेंस नहीं बनाने आते, उनको नहीं पता हमने एक सेंटेंस कैसे बनाना। मतलब अब इतनी क्लासेस इतने साल गुजारने के बाद अगर बच्चे इस काबिल नहीं है तो हम क्या सिखा रहे हैं? हमें नहीं पता मरकजी ख्याल क्या होता है, हमें नहीं पता मेन आइडिया क्या होता है, हम बच्चों को ये नहीं सिखाते। यहाँ पे मैंने 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के बच्चों को पता है कि मेन आइडिया क्या होता है, वहां से सिखाया जाता है। हम जब बच्चों को कुछ भी लिखने के लिए कहते हैं, कॉपियां रेड कर देते हैं उनकी गलतियों से। यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि आपने कुछ लिख के लेके आना। 1 क्लास से उनको कहा जाता है कि आपने इस टॉपिक पे आपने लिखना है, बच्चे लिखते हैं और उसके बाद जो है वो टीचर्स टिक कर देती हैं उसको, ठीक है। उसमें बहुत सी ग्रामर की गलतियां होती हैं, उसमें स्पेलिंग्स बच्चे सही नहीं लिख सकते। 1 क्लास का बच्चा क्या लिखेगा, मतलब अगर देखा जाए उसको स्पेलिंग सारे नहीं अभी आते, तो लेकिन वो एनकरेज करते हैं कि हाँ कुछ लिखा है बच्चे ने। हम लोग जो है वो गलतियों पे जोर दे रहे होते हैं कि हमने देखना है कि गलतियां कितनी गलतियां निकाली, और जाहिर है मैनेजमेंट ही ऐसी है, हमारी सिस्टम ही ऐसा है, किसी चीज को समझा जाता है कि ये टीचर ने कोई गलती छोड़ी तो नहीं कहीं, तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो यहाँ पे ये कि बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो लिखें। मतलब जैसे मैं यहाँ पे ट्यूटरिंग भी करती रही हूँ, तो वो एक सिर्फ उनको होमवर्क का मिलना है, मैथ्स का मिलना है और एक लैंग्वेज का मिलना है, इंग्लिश का मिलना है, दो दो उनको मिलते हैं। फर्स्ट किया उन्होंने 10 वर्ड्स, छोटी क्लास है अभी, 10 वर्ड्स उन्होंने दे दिए, उनके लेवल के होते हैं जिस क्लास के बच्चे हैं। अब उसको उन्होंने ये नहीं कहना कि अब कल इनकी मैंने जो है वो डिक्टेशन होनी है, तुम लोग याद करके आओ या कुछ है, इस तरह से नहीं काम करवाया जाता, बल्कि वो ये होगा, उन्होंने वो 10 वर्ड्स देने, उनको कहना है कि इनको आपने, एक तो ये है कि आपने इतने टाइम लिखना है, हर वर्ड को आपने 2 टाइम्स लिखना है, फर्स्ट किया, या 3 टाइम्स लिखना है। दूसरे दिन के उन्होंने पूरे वीक का स्केड्यूल दे देती हैं वो, तो उसमें फिर उन्होंने अगला होता है कि आपने जब इसको 3-4 तरह की वो फॉर्म दे देते हैं कि आपने या वर्ड को फर्स्ट किया एक कैपिटल लेटर्स में लिखना है, या कहेंगे सारे स्मॉल्स में लिखना है, या फिर वो उसको कह देते हैं कि आपने इसको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट जो बच्चे की फिर चॉइस होती है, फिर आपने डिफरेंट कलर से लिखना है, आपने ये 3 कलर्स यूज करने हैं, उससे इन लफ्जों को लिखना है। मतलब बच्चे वो खुश होकर करते हैं, और जब वो बार बार लिखते हैं तो उनको याद भी हो जाते हैं स्पेलिंग। फिर उनका वीक के बाद जो है वो डिक्टेशन होनी है, उनको एक डे दिया हुआ होता है, और 10 सेट मतलब ज्यादा से ज्यादा है। हमारे यहाँ के इतने लफ्ज याद कर लो आप, और सिर्फ याद करने में फिर ये भी है कि हम स्पेलिंग्स याद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फोनिक्स हैं, आवाजें सिखाई जाती हैं, और यही कोशिश मैंने अपने वीडियोस में की है, जो ABC की मैंने जो यूट्यूब पे डाली है, कि आवाजें अगर आपको आती है तो उनसे लफ्ज बना सकते हैं। तो अब वो बच्चे मोस्टली उस तरह से स्पेलिंग याद नहीं करते, बल्कि आवाजों की तरह जो है आवाजों से वो याद करते हैं कि हाँ किस तरह से ये लफ्ज बनेगा, उन साउंड्स को मिलाते हैं, तो काफी आसानी हो जाती है। तो ये आजादी हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो मैंने कुछ सऊदीया में सीखी, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे आगे इन बच्चों से सीखी जब मैं उनको पढ़ा रही थी। तो मैम आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, और आपने इतनी मजे की बात की है कि मेरा दिल चाह रहा है कि वो ऑनलाइन की छोड़ें और सिर्फ यही बात करें कि यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं और हमारे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं। हमें इत्तेफाक मुझे हुआ कि अभी छुट्टियां हैं, तो मैंने अपनी जो भतीजियां हैं उनको उन्होंने उन्होंने कहा कि क्योंकि हम होम ट्यूशन नहीं जा रही, ट्यूशन नहीं जा रही, कोचिंग नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही, उनको घर पे पढ़ा दें। तो चाचू क्योंकि टीचर हैं तो चाचू पढ़ा सकते हैं सब कुछ, हालांकि मुझे तो कॉलेज का एक्सपीरियंस है, बच्चों का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल। बट आई स्टार्टेड एंड मैं रियलाइज किया कि 2 क्लास के अंदर जो बच्चे को उर्दू दी हुई है, हमारी कौमी जुबान की जो लेसन है, उसके अंदर वो वर्ड्स हैं कि जिनका तलफ्फुज मैं नहीं कर पा रहा। तो ऐसे लफ्ज उर्दू जुबान के भी आपने उर्दू की बुक के अंदर रखे हैं। इंग्लिश तो कुजा है जिसको तो हम वैसे ही छोड़ देना, उससे तो हमारी दुश्मनी है। इसीलिए फिर बच्चे भागते क्यों पढ़ाई से, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? उनके लिए सिस्टम मुख्तलिफ, मतलब कोई भी चीज आपको मुश्किल लगती है तो आप उससे भागते हैं, और फिर हम उनको जैसे मारते हैं। फिर ऊपर से मार हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मारना है हमने, मतलब सोच के कुछ होता है कि जैसे इतनी वीडियोस वो शेयर की हुई होती हैं कि बच्चों को मार ही दिया जान से कि याद नहीं करके आए या कुछ नहीं करके आए, अस्तगफुर।
मतलब बहुत ही ये तकलीफ दे है। तो बच्चों को मतलब जब तक आप समझ नहीं, आपको फर्ज किया कोई बात नहीं समझ आती, बड़ों को नहीं समझ आती, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से फील करते हैं, तो बच्चे जब आप उनको समझाएंगे नहीं तो वो कैसे कुछ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये देखा जाए, आपने भी देखा होगा, मतलब आप खुद टीचर भी हैं और जब आपने स्टडीज की होंगी, आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, आप ज्यादा उसी में इंटरेस्ट लेते होंगे जिसका टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करता होगा या वो एक्सप्लेन करता होगा। तो बच्चों का इंटरेस्ट एग्जैक्टली। तभी मतलब होता है कि जब वो समझ रहे होते हैं बात को। अब उर्दू लिखते ही नहीं है बच्चे, अगर आप देखें मैसेजिंग सारी इंग्लिश में, वो जो अल्फाबेट्स इंग्लिश के यूज हो रहे होते हैं और उर्दू लिखी जा रही होती है, क्योंकि उर्दू को इतना मुश्किल बना दिया, बस सिखाते ही नहीं है कि किस तरह से, मतलब कैसे बनना है, कैसे आवाज है, क्या कैसे लफ्ज बनाए जाएं, वो चीजें हैं ही नहीं। इस वजह से जो है वो उनके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। और मतलब हमें नहीं, जितनी मैंने स्टडीज, जितना टाइम मतलब मैंने पढ़ा है, नहीं सिखाया गया कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन आपकी सेंटेंसेस की होती है, किस तरह से आपने मजमून लिखना है, कहानी क्या होती है, और फिक्शन की बुक्स कौन सी होती हैं, नॉन फिक्शन कौन सी होती हैं। ये यहाँ पे मैं इन बच्चों से सीख, मतलब ठीक है मैंने बाद में बड़े होकर सीख लिया था, लेकिन इन बच्चों को अभी से पता है कि फिक्शन बुक्स कौन सी हैं और दूसरी कौन सी हैं। और बहुत ज्यादा जोर है बच्चों को कि पढ़ना है, उनको स्कूल से बुक्स दी जाती हैं कि ये आपने 3 है 4 है आपने ये पढ़नी है। अब बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा नहीं आपको पता चलेगा, फिर वो उसमें से देते हैं कि आपको इसमें से क्या चीज बहुत अच्छी लगी वो लिखी अपने लफ्जों में, तो आपको पता भी चल, उनका वो होमवर्क है उनका, उन्होंने वो करना है। तो अब जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं चेंज करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम इंटरेस्ट बच्चों का पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए आसानियां नहीं करते, तब तक मुश्किल है कि कुछ भी जो है वो सीख सकें वो। अच्छा मैम, एक और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जाहिर है आप तो स्टेट्स में हैं और आप बेहतर समझती हैं, सऊदीया भी परफॉर्म किया आप, कि बच्चे की जो जुबान है, लाइक मदर टंग है, उसके अंदर बच्चे की लर्निंग हो सकती है, बजाय ये कि हम उसको एबीसी और इंग्लिश में और सारा तोता मैना सुना देते हैं उसको, और शुरू ही उसको बी बैट से करवा रहे हैं, तो बे बल्ले से नहीं शुरू हो सकता। नहीं, ये तो डिपेंड्स, अब लोग किस तरह से जो है वो सीखना चाहते हैं। अपनी लैंग्वेज ज़ाहिर है बेहतरीन है, जो आपकी अपनी ज़ुबान है अगर वो इस्तेमाल होती है तो उससे तो बढ़ के कोई भी नहीं है। लेकिन एक चल रहा है सिलसिला दुनिया का, तो वो चला रहे हैं, ये चीज़ भी कर रहे हैं कि ठीक है इंग्लिश सीखें। और उर्दू उर्दू भी इसी तरह से है कि पंजाबी है तो वो चाह रहे हैं कि उर्दू में बात की जाए। हम लोग अपनी ज़ुबान वाकई नहीं यूज़ कर रहे हैं, बहुत इसी वजह से वो कमी भी उसमें आ रही है। लेकिन मसला वही है ना कि फिर आगे एजुकेशन का पूरा पूरा सिस्टम ही जब उसमें नहीं है तो आप के लिए मुश्किल है, फिर आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे बच्चे, इसलिए शुरू से उस तरफ लेके आते हैं। अब इंग्लिश में अच्छा अगर मैम, पढ़ना है, आप इंग्लिश में एजुकेशन कंटिन्यू करनी है फर्ज किया और बच्चे को नहीं पता, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो सिखाया जा रहा होता है ना घर में ऑलरेडी। अच्छा मैम, एक और जो चीज है हमारे मुल्क में यहाँ पे, कि दैट इज मेमोराइजिंग, कि आपने याद करना है, ये 3 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं, ये 5 पेज हैं, फिर वो पूरी किताब हो जाती है, सफा नंबर 1 से लेके 580 तक सारे सफे याद करने, और फिर उन याद करने का आपने टेस्ट देना है। बेसिकली नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है कि आपको याद कितना है, जी और फिर जी। उसी का एग्जाम होगा, उसी बिना पे आपके नंबर लगेंगे। अगर हम्म। आप अपनी मर्जी से लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं होंगे। इन योर ओन वर्ड्स क्या चीज होती है हमें नहीं पता। तो ये स्किल क्या हमारे यहाँ पे किसी दौर में डेवलप हो सकती है? मतलब ये तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि यही चीज हो रही है ना कि लोग जो हैं वो जो हमारे सिस्टम है टीचिंग का, वो सिर्फ आपकी मेमोरी का टेस्ट है बस, और कुछ नहीं है। आप सीखते कुछ नहीं है, जो आपकी एजुकेशन आपको सिखा नहीं रही कि आपने इसको जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए डिग्रीज लेके भी लोग क्यों बेकार फिर रहे हैं, कहते हैं मास्टर्स की डिग्री है आपके पास, ठीक है, इंजीनियरिंग की है या कोई भी है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया हुआ यहाँ। मतलब अगर एजुकेशन एक टाइम, अब फर्ज किया छुट्टियां जैसी आती हैं यहाँ, बल्कि एक दिन एक उन्होंने रखा हुआ है कि जिसमें बच्चों को कहते हैं चॉकलेट्स जो हैं आपने लोग इनको सेल करना है, छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, वाह। जैसे मतलब सारे, जैसे हम ऑफिस में हैं फर्ज किया, तो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स साथ होते हैं कि ये इनसे खरीद लें, मतलब एक उनको एनकरेज करते हैं किस तरह से आपने बात करनी है, और वो ये चीज महसूस ना करें किस तरीके से हम मतलब किसी से कहेंगे या इसमें हमारी इंसल्ट, जैसे हम लोग कहते हैं वो अच्छा इतनी एज का ये क्यों काम करेगा, माँ बाप है ना तो मतलब कमाएंगे, और नो, आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप कुछ करेंगे। तो उन बच्चों को वो सिखाया जाता है, ये स्कूल का एक मतलब
एजुकेशन का पार्ट है कि आपने ये कुछ करना है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। और जो फिर बड़े हैं, जो टीन एज में आ जाते हैं, वो जो है उनके लिए जॉब्स है कि उन्होंने करनी है। जब उनका समर टाइम है, जैसे छुट्टियां स्कूल से फारिग है, तो अब उन्होंने काम करना है, तो वहां पे वो और एक्सपीरियंस वहां गेन करना पे है। कोई लेबर चाइल्ड की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, लेबर चाइल्ड तो है, लेकिन एक जो है ना एज के, एक स्कूल का जो है वो सिस्टम जो है उसमें जब उन्होंने करना है, एक एज है ना उसके लिए। अब ये नहीं कि हर इंटर्नशिप टाइप आप। करेगा। ये जो छोटे मैं बता रही हूँ बच्चे, वो साथ पेरेंट्स उस वक्त साथ होते हैं, एक चॉकलेट का उन्होंने डब्बा पकड़ा हुआ है और वो आते हैं ऑफिस में कि प्लीज कैन यू बाय दैट। तो इसमें से अगर कुछ लोग किसी को चाहिए, अब वो सीख रहे हैं, क्या बच्चे सीख रहे हैं, एक तो ये कि उन्होंने किस तरह से बात करनी है, और दूसरा ये भी साथ सीख रहे हैं कि अगर कोई इनकार कर देता तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। सब लोग नहीं लेते उनसे, किसी को नहीं जरूरत है वो नहीं जबरदस्त। लेते। तो साथ साथ अगर वो कोई ले लेता है तो वो इस चीज से उनकी इंकरेजमेंट है कि हाँ उन्होंने सेल किया। तो वो इस तरह से जो है वो पेरेंट्स मतलब साथ देते हैं और टीचर्स इस चीज को इनकरेज करते हैं, और वो फिर उसकी रिपोर्ट बनती है, यानी जब आपके जो रिपोर्ट है उसमें उस चीज को मेंशन किया जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैम हमारे जो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम सिर्फ इसी सूरत में आ सकता है कि जब इट्स नॉट ओनली कि आपका सिस्टम चेंज हो जाए, आपकी किताबें चेंज हो जाएं, बल्कि जो ट्रेनिंग है टीचर्स की वो चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही कि हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम ही टीचर्स का ठीक नहीं है। बच्चों से बात कैसे करनी है, जस्ट पूरा लेक्चर दिया, किताबें खोल लें, पढ़ा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आंसर है ये लिख के ले आना, ये सबसे ज्यादा कॉमन जो तरीका हमारा वहां पे है। तो ये तो वर्स्ट है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैम हमने जब से होश संभाली, यकीनन आप इस सिस्टम से पढ़ी हैं, 70 सालों से हम इसी सिस्टम के साथ जी रहे हैं। और इसी सिस्टम से जाहिर है हम कुछ लोग बेहतर भी निकाल लेते हैं, कुछ कुछ हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा फ्लॉज हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे है? देखें, जब जो लोग इस सिस्टम से सीख रहे होते हैं वो एक ही फैमिली से नहीं आ रहे होते, हर शख्स की एक अपनी पर्सनैलिटी है और हर फैमिली का बैकग्राउंड डिफरेंट है। जब किसी शख्स की पर्सनैलिटी बनती है वो सिर्फ स्कूल से नहीं बनती, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स जो है उनसे आपने क्या इनहेरिट किया, आप किस किस्म के माहौल में है, घर में क्या माहौल दिया जा रहा है, और कितनी तवज्जो घर पे एजुकेशन की तरफ दी जा रही है, या कि सिर्फ जो है वो स्कूल टीचर्स पे छोड़ दिया गया या कि ट्यूशन की टीचर्स पे छोड़ दिया गया। मतलब बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। आपका अपना जो है वो कितना शौक है, मतलब बच्चे को तालीम से नफरत दिला दी गई है या कि उसको शौक है, उसके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ पढ़ेंगे तो आप कितना अच्छा हो सकता है, उनके साथ उनके जहन में, मतलब ऐसे कोई बात है कि घर घर वाले जो है वो किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं बच्चे को कि वो क्या बने, ये बहुत काउंट करता है। अब वो जो बनते हैं कुछ ना कुछ, या तो यही है कि घर से सपोर्ट होती है और उनको पता होता है कि हमने क्या करना है आगे, वो इस लिहाज से आगे कोशिशें करते हैं। और अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो अपने आप को ज्यादा बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है वहां पे उनको एक अच्छी चीज नजर आती है, पॉजिटिव चीज नजर आती है, उनको लगता है कि वो ग्रो कर सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं, तो वो जाहिर उन चीजों को फॉलो करते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट शो करते हैं फिर। जी मैम जी ये इस आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है। है स्क्रीन से। हम्म। अच्छा मैम ये बताइएगा कि हम इस सिस्टम को बदलने की बातें बड़े अरसे से सुन रहे हैं, जिससे जब भी बात की है उसने यही कहा इस सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, ये ठीक होना चाहिए, ठीक होना। आप तो जाहिर है एक्सपीरियंस्ड हैं और आप इस सिस्टम के थ्रू भी गुजर गए हैं, वहां भी आपने तब्दीली क्यों नहीं हो रही? लाइक क्यों नहीं हम चेंज? और अगली बात यह है कि हम जिन लोगों से एक्सपर्ट से राय लेते हैं वो सारे बाहर के होते हैं, लोकल लोगों से हम राय भी नहीं लेते, हम तो पीएचडी लोग जो बाहर से बुलाते हैं उनसे राय लेते हैं, तो फिर भी हमारा सिस्टम वैसे ही है। मकसद ये कि मतलब मैंने कई लोगों को सुना है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि ये चेंजेस हों। मसला यही है कि जब तक और लोग साथ नहीं देंगे, उन चीजों पे अमल नहीं करेंगे, बातों से तो कुछ भी नहीं होता। जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, वो आसानियां पैदा नहीं की जाएंगी, तब तक तो कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लोग तो मशवरे दे सकते हैं ना, तो अमल तो उन्होंने करना है जो उस जगह पे बैठे हुए हैं। अब मेरी जैसे एक कोशिश है, फर्ज किया, मतलब एक छोटी सी है, मैं नहीं कहती कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन एक रास्ता है। चाहे तो टीचर्स उन मेथड्स को अपनाएं, पेरेंट्स घर पे हैं तो वो देखें कि हाँ हम किस तरह से बच्चों को आसानी से हम सिखा सकते हैं। मतलब ये भी देखा, जैसे अभी एक बहुत पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड है कि ट्यूशन के लिए भेजना है बच्चों को, लाजमी भेजना है। मतलब
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि माएं बच्चों से जान छुड़ा रही होती हैं। सही बात जो है, ऐसे ही कैसे कैसे उनकी छोटी सी एज अभी होती है, जबकि उनको घर पे सब कुछ सिखाया जाना चाहिए, तो वो कहती हैं कि उनको स्कूल भेज दिया जाए, और स्कूल है तो वहां से पढ़ के आती हैं तो अब उनको ट्यूशन भेज दिया जाए। मतलब माओ के अपने, सॉरी टू से, के फोन्स पे उनके ड्रामे और जो कुछ भी है वो उनकी तरफ ध्यान है। वो कुकिंग कर रही है तो वो सामने है, बच्चे बाहर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको नहीं पता बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो इसमें मतलब एक शख्स सिर्फ जो है वो गलत नहीं है, घर पे भी तवज्जो कम है और स्कूल में तो पहले ही बुरा हाल है। तो मसला ये है कि वो चेंजेस तभी आएंगे जब सब लोग मिलजुल के करेंगे। जैसे कहते हैं कि एक ट्रायंगल होता है, पेरेंट्स हैं, बच्चा है और स्कूल है। तो अब स्कूल में जो हायर अथॉरिटीज हैं वो जब इस चीज पे काम करेंगी तो फिर मसले हल होंगे, और इन पे होना चाहिए। यानी टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं नजर आता। हर चीज तो हमारे पास अवेलेबल है, जब आप पैसे दे दे तो आप जो कुछ मर्जी ले लें, सर्टिफिकेशन कर लें, सीखें कुछ भी नहीं। तो सीखे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता। मतलब अगर आप जैसे पाकिस्तान में वो पीटीसी, सीटी, बीएड, ये सब कुछ है। अब उसमें मतलब एक जो सबसे मुश्किल, जैसे हम भी थे स्कूल में तो कभी कभार आता था जोर इस चीज पे कि डायरी लिखनी है आपने, जो बच्चों को जो कुछ भी आपने प्रिपेयर करवाना है वो लाजमी होना चाहिए। लेकिन वो अच्छी तरीके से गाइडलाइन कभी नहीं मिली कि उस डायरी में लिखा क्या जाना चाहिए। बस ये कह दिया जाता है ये आपने काम करना है, उसकी गाइडलाइंस नहीं दी जाती। मतलब मुझे खुद याद है कि इतना मुश्किल लगता था कि अच्छा ये एक और काम बढ़ गया, अब ये भी लिखना है। अब ये नहीं समझ आती थी सिर्फ ये लिख देना कि हमने ये करवाना है, या कि पूरी तफसील लिखनी है कि हमने किस तरीके से करवाना है, हमें ये नहीं पता होता था। तो ये मतलब हर काम जो भी होना है उसकी एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। और मतलब पहले हायर डिपार्टमेंट पे उनके पास एक सिस्टम के वो क्या चाहते हैं। पर किया एक क्लास 1 का बच्चा है तो हमें पता होना चाहिए कि उस क्लास 1 के बच्चे को क्या सिखाना है, क्या क्या सिखाना है। और वो सिखाने के लिए फिर हर जो यानी मतलब पूरे मुल्क में वो एक लेवल पे यही चीज हो कि ये इस क्लास के बच्चों को ये चीजें सिखाई जानी चाहिए। अब उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि यही किताब है उसमें से ये करना है और ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई किताबें नहीं है किसी भी स्कूल के लिए। एक स्कूल के डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई किताब नहीं है, मेरा मतलब बहुत सी हैं जिनमें से लिया जा सकता है जो मवाद है जो आपने सिखाना है। सिर्फ एक करिकुलम बना के दे दिया जाता है कि बच्चे ने ये सीखना है, इस क्लास के बच्चों को ये चीजें सिखानी है। अब वो टीचर की जिम्मेदारी है कि उसने किस तरीके से सिखानी है, उसने वो मेंशन करना है कि हाँ ये कुछ सिखाया जाना है। और मतलब अब वो जो एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चों ने ये सीखना है, उसने अपना वीकली जो है वो अपलोड करना है जो वेबसाइट है उस पर इन बच्चों को ये सिखा दिया गया है, या बच्चे ने इतना, इस बच्चे ने इसकी ये प्रोग्रेस है। यानी ये नहीं है कि हमारे अपने पास जो है वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके बाद जितना हम चाहें साल के एंड पे उसको चेंज करके दे दें, ऐसे नहीं है। मतलब वो एक जा रहा है सारे का सारा जो उनका काम आप कर रहे हैं, तो गलत चीज की वहां पे गुंजाइश ही नहीं रहती। तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि इस लेवल के बच्चे को आपने ये सिखाना है, इस लेवल के बच्चे को ये सिखाना है, उसके मुताबिक फिर आगे एजुकेशन दी जाए, तब ये चीजें चेंज होंगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं लगता। मैम जो बातें आप कर रही हैं मुझे तो लग रहा है कि इसमें टीचर जो है 24/7 हाईली डेडिकेटेड जॉब है। तो बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा के नहीं। अंदर तो टीचर बेचारा जो है वो बहुत सारे मसाइल में है। लाइक इलेक्शन ड्यूटी है, उसके पास पोलियो की ड्यूटी है, उसके पास मर्दमशुमारी है, और भी पता नहीं बला बला। अब तो कोरोना पे भी लग जाती है। नहीं नहीं, मतलब देखिए 24 आवर्स की ड्यूटी नहीं आप कह सकते। जब 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 आपको कुछ नहीं लाइक आता तो आपको सीखने पेशेंस के लिए एंड इतना टाइम देना डेडिकेशन। पड़ेगा। जब आप, अगर आप टीचर्स नहीं जानता तो उसको सीखने में टाइम लगेगा पहले, लेकिन जब उसको पता होगा कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और ये उसको नॉलेज होगा तो फिर तो आपको स्पेशली सीखने नहीं ना जाना। फिर तो आपको पता है कि ये चीजें सिखानी है आपने और आप वो करेंगे। मतलब टीचर देखिए पैगंबराना काम है सिखाना। तो आप जब कोई भी आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, बड़े दर्जे के लिए आपकी जिम्मेदारियां भी फिर बहुत ज्यादा होती हैं। ये नहीं कि आप, जैसे माँ के बारे में बात की जाती है, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो हर माँ, मतलब कह दिया गया है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इतना आसान है इस जन्नत को पाना। ये तभी है बहुत, यानी मैं इसको झुटला नहीं सकती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्यों दिया गया ये दर्जा। एक जो जितनी मुश्किलात वो सहती है, उसके बाद उसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, अगर वो पूरी नहीं करती तो आप खुद सोचें कि बात कहाँ से कहाँ जाती है। अगर माँ एक देखती नहीं औलाद की तरफ अपनी, उसकी बजाय उसको ये देखना है कि मेरा टाइम अच्छे तरीके से कैसे गुजर सकता है, तो
मतलब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। जिम्मेदारियां हम पे डाल दी गई हैं, अगर हम वो पूरी नहीं करते तो उसका हिसाब देना है हमें। तो टीचर्स जो हैं अगर उन पे जिम्मेदारी है तो जब पूरी नहीं करेंगे, अब वो ये ना समझे कि हमारे ऊपर ये भी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, इस वजह से हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। जो आपके जिम्मे है काम वो आपको करना चाहिए। उसके लिए जब आपने सीखा हुआ होगा तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन जब आप एक नए मतलब आप जैसे चेंजेस अगर हम चाह रहे हैं तो तब काम करना पड़ेगा इस चीज पे कि हाँ सीख के उन चीजों को फिर हम अपनाएं, उनको अप्लाई करें। जैसे कम्युनिकेशन के लिए मतलब मैं इस पे भी कि बच्चों के और टीचर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके भी मैंने डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे। जैसे पहले कहते सिस्टम होता था कि लेक्चर दे दिया टीचर्स ने तो बच्चे उसमें ऊँग रहे हैं, नींद आ रही, किसी को कोई समझ आ रही, कोई तवज्जो दे रहा है, कोई खेल रहा है। फिर इंटरेक्शन का स्टार्ट किया उन्होंने कि जैसे बच्चों को दरमियान में कहना अच्छा आप भी पढ़े, फर्ज किया तो बच्चे बारी का इंतजार कर, ये भी हमने खुद भी मतलब देखा हुआ है। अब वो बारी का इंतजार करें, मेरी बारी आने वाली है, तो उन्होंने उस लाइन को पढ़ना शुरू कर देना कि यहाँ पे मेरी बारी आ जाएगी। और मैं उसके ये करती थी, मतलब दरमियान में से कहीं से भी उठाती थी बच्चों को। ये नहीं कि मैं लाइन से पढ़ा रही हूँ तो अब अगले बच्चे को पता है मेरी बारी आनी है, तो वो जो है मतलब वो रेडी होता था, वो उसको सुन नहीं रहा होता था बच्चा जो पढ़ रहा है, उसको होता था मैं अगला पढ़ लूँ ताकि मेरी गलतियां ना हो। तो उसमें से आपको मतलब आपको तरीके अपनाने हैं। मैं फिर क्या करती थी, मैं उनको दरमियान में से किसी और लाइन से बच्चे को उठा लेना है जो एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो कि मुझे भी पूछना है। तो उसमें आपको फिर बच्चे अलर्ट रहते हैं कि किसी को भी किसी वक्त भी उठाया जा सकता है, तो आप सारों को जो है वो मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप क्वेश्चनिंग करते हैं दरमियान में, कहीं पर डिस्कशन की बात है, डिस्कशंस के जरिए मतलब उनकी बच्चों की तवज्जो जो है वो पढ़ाई की तरफ होती है। फिर जो है वो तीसरा के ग्रुप्स बना दिए जाएं। आपको खास तौर पर जो प्रोजेक्ट आपने देना है, कोई काम देना है, तो अगर इस तरह से करेंगे फिर हर एक को बोलने का मौका मिलता है। वरना ये होता है कि कुछ बच्चे शाय होते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम इतना ज्यादा है नहीं, कोई बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता। तो मतलब इस तरह से कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बच्चों के दरमियान बनाना चाहिए, टीचर और आपके स्टूडेंट्स के दरमियान और स्टूडेंट्स की आपस में भी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसपे हमारे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, डांट के बिठा दिया जाता है अगर कोई बच्चा कुछ कहे तो। मतलब मैं इस चीज की परमिशन देती हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती बात करते हुए, कहीं कई दफा हो जाता है ऐसा। तो आप बच्चे को इस चीज का हक होना चाहिए कि वो बोल सके कि ये बात टीचर आपने गलत कर दी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करें अपनी गलतियों को, तभी आप सीखेंगे। तो ये है कि मैम जो बात आप कर रही हैं कि आप समझती हैं कि टीचर को ये रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन टीचर बेचारा तो इस चक्कर में है कि वो जो 40 मिनट है उसके अंदर उसने कंटेंट कंप्लीट करवाना है, टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, और टेस्ट अगर नहीं भी कंडक्ट करवाने हैं तो उसने मेमोराइज करवा देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जो एग्जाम्स होने हैं वो एग्जाम चेक जिस बंदे ने करने हैं उसने वो किताब ही फोटोकॉपी चाहिए उसको, उसको क्रिएटिव नहीं चाहिए। तो अगर टीचर क्रिएटिव करना भी चाहेगा तो वो एग्जाम्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, असेसमेंट सिस्टम हमारा ऐसा सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं मतलब मैं क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, तो मैं तो जैसे खास तौर पे मेरा मेरा सब्जेक्ट जब मैं सऊदीया में थी तो मैंने सोशल स्टडीज खास तौर पे पढ़ाया। इतना बोर सब्जेक्ट जिसको बच्चे कहते हैं कि हम आए ही ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 7th मतलब 6 से लेके, मेरे पास जैसे बच्चे थे 6 से लेके 8 तक मैंने उनको अगर पढ़ाया है, तो अब 9th 10th में उनकी ख्वाहिश होती थी कि प्लीज हमारी पाक स्टडीज जो है अब उसकी आप हमें पढ़ाएं, और ना अब हम क्लास में सो रहे होते हैं। तो उसमें मतलब आप मैं एक्सप्लेन करती थी उन चीजों को जो भी उसमें था। मैं ये नहीं कहती थी कि हाँ जी रीडिंग कर लें सारे, नो, मैं उनको जब कोई कोई भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करती थी कि ये क्या कहा गया है। चूंकि मेरा ताल्लुक एक गांव से भी है, गांव से मैं हूँ, मुझे गांव की जिंदगी का पता है, मुझे शहर की जिंदगी का पता है, तो मैं उनको दोनों जगहों से एक्सप्लेनेशन देती थी, उनको बताती थी, तो वो बच्चे बहुत इंजॉय करते थे इस चीज से। मतलब मेरा मेरा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैंने अपना कंटेंट जो पूरा ना किया हो और मेरी स्टडीज पीछे रह गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। मतलब ये आपको अपने अपने आप के लिए आसानी खुद ढूंढनी है कि कैसे आप चीजों को आसान बना के बच्चों के लिए पेश कर सकते हैं। ये अगर आप फिर उस्ताद कैसे अगर आप ये मैम नहीं कर सकते तो मैम आखिरी सवाल आपसे, और फिर जो टाइम था आपका वो हो रहा है जी। मेरे साथ। हम्म। उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है पाकिस्तानी मुआशरे के सिस्टम के अंदर, वो जो डिजर्व करता है शायद उसको वो भी नहीं मिल रही, शायद उसकी वजह से भी उसके मसाइल आ रहे हैं कि वो उतना जी डेडिकेटेड नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। मतलब सिर्फ मैं ये बात ये नहीं कहती कि सारा का सारा कसूर उस्ताद का है, मतलब सिस्टम ठीक नहीं है हमारा।
उसको चेंज करना पड़ेगा। ये तब्दीली ऊपर से चाहिए नीचे तक। ये ऐसी नहीं है कि नीचे से आप ऊपर तक ले जा सकें। कुछ चीजें होती हैं कि वो आप नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे है कि चूंकि उसी को लेके चलना है, वही बात जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो मतलब वो चीजें पूरी नहीं कर पाएंगे, सब जो जो तरीका एग्जाम्स का है, वो चीजें, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, तो जाहिर है फिर वो मसला होगा, बच्चों के रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए वही बात है कि जब तक सिस्टम नहीं चेंज किया जाएगा तो तब तक मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर भी जहां पे हम कोशिश कर सकते हैं हमें वो कोशिश करनी चाहिए और आसानी पैदा करनी चाहिए। टीचर्स थोड़ा सा मतलब कोशिश करें, जब वो इस तरीके से काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे तो मे बी वो ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ नहीं ये चीज बेहतर है बजाय इसके कि ये हो। मतलब डंडा और यही याद करना है जो मैंने कहा, सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, अपने काम को आसान आसान बना लेना। तो सारे टीचर्स जो हैं, जो 40 मिनट्स हैं, वो पढ़ाते नहीं है, पता है। मतलब हमने देखा है बहुत से, वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं उन 40 मिनट्स के दौरान। उनको वो 40 मिनट्स पढ़ाई में लगाने चाहिए, बच्चों को पढ़ाने टीच करने में लगाने चाहिए। अगर 40 मिनट्स थोड़े नहीं है। अभी हमने आधा घंटा भी बात नहीं की, ये कर ली, या 36 मिनट्स हो गए, ओके। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका 40 मिनट्स का पीरियड है, उसमें आप बच्चों को बहुत कुछ समझा सकते हैं, लेकिन कब समझाएंगे? जब आपको पता होगा। इसलिए जो कहा जाता है कि तैयार होके आए लेक्चर के लिए, लेसन के लिए, वो जरूरी है। हम क्या करते हैं, किताब में आके अच्छा आज क्या पढ़ने होगा, किताबें खोलो, बच्चे बताते हैं और टीचर ये सफा है, यहाँ से ये पढ़ना आज हमने। ये नहीं सिचुएशन होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाना है और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। मतलब मैंने जो यूज किया, जैसे मोबाइल पे फर्ज किया, अगर बहुत उस वक्त ये तो नहीं था कि वो जो थे प्रोजेक्ट वगैरह के मैं दिखा सकूं या कुछ है, या ना चार्ट्स इतने ज्यादा थे कि मैं उन पे मेहनत कर सकूं। लेकिन अब हमारे पास इतनी आसानी है, मैं मोबाइल पे फर्ज किया, मैंने कुछ दिखाना है, कोई तस्वीर दिखानी है, कुछ है, तो मैं उनको खोल के मैं दिखा देती थी कि ये देखिए ये चीज ऐसी होती है। बहुत बहुत आसानियां हैं अब तो। यही ऑनलाइन होने वाली बात जो है, जो इंटरनेट है, ये सिर्फ फजूल कामों के लिए नहीं है, मोबाइल सिर्फ फजूल कामों के लिए नहीं, बल्कि बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव जो है वो यूजेस हैं, उनके लिए यूज करना चाहिए। बात वही है, आपके दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, उसके मुताबिक आप सीखेंगे कुछ भी। तो उस्ताद बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो इस चीज के लिए रेडी हों, तैयार हों कि हमने क्या पढ़ाना है कल जाके, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और कुछ ना से अभी इतनी इतनी चीजें अपने अंदर ले आए तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपसे बातें तो करने को और भी दिल कर रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई और भी बातें करे, लेकिन आपसे जो टाइम दी था उसमें जाहिर है ये बातें हो सकती हैं। जी लेकिन नहीं। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा टाइम लेंगे और आपसे दोबारा सीखेंगे नई नई चीजें। आपने जो मैसेज दिया है वो बड़ी जबरदस्त और बातें आपने जो की बड़ी अच्छी हैं। डेफिनेटली ये आपका एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर भी है। तो आई विश के हमारे टीचर जो हैं उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो एक्सपोजर इसी तरह आप जैसे लोगों से मिलने से हो जाए। मैंने भी कोशिश की कि आपसे इसी तरह सीख सकूं तो बाकी लोग भी सीखें। एक मैं चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपना यूट्यूब का लिंक मुझे दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो ऐड कर सकूं, जो लोग उसको अप्रोच करना चाहें वो आपको देख सकें। ठीक, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। अभी मैंने मतलब एक जो मेन प्रॉब्लम, थोड़ा सा और टाइम में ले रही हूँ। मेन प्रॉब्लम इस नहीं वक्त जो नहीं, है, मैं अवेलेबल हूँ। आई हाँ वॉज जी, कमिटेड टुवर्ड्स योर टाइम। नहीं आपने आपने चूंकि पूछा तो मैं इसी हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक और कोशिश जो स्टार्ट की कि बहुत से लोग हैं इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे प्रॉब्लम है, और वाकई है, क्योंकि अब ऑनलाइन काम स्टार्ट करने की वजह से काफी अरसे से माशाल्लाह हमारे मुल्क में लोग जो हैं वो ऑनलाइन खासतौर पे फाइवर पे जा रहे हैं और अपवर्क पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लैंग्वेज में बात करने में। तो ऐसे लोग वो काम कर सकते हैं। तो मैं एक कोशिश ये भी कर रही हूँ कि हम स्पीकिंग जो है वो मैं वीकेंड पे अभी तो स्टार्ट कर रही हूँ, अभी इंशाल्लाह इस वीकेंड में अभी उसका लिंक भी क्रिएट कर लूंगी, स्केड्यूल कर लूंगी। तो उसके बाद वहां पे, जबरदस्त। हाँ जी, वो आप मेरी वॉल पे आके देख सकेंगे, जिसने भी शामिल होना हो तो वो लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम यानी उसका कर दूंगी। तो अभी एक दिन का देख रही हूँ, फिर आगे जितना इंटरेस्ट लोगों का नजर आएगा तो ऑनलाइन यानी हम जाके ये यूट्यूब पे वहां पे किया करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा ग्रुप्स बना लें। ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में फिर बहुत कुछ गलत होता है। तो पहले मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे मैं सिर्फ छोटी एक्टिविटीज करती हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ और उसके बाद जो है वो बच्चे जो भी उस पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो आंसर देते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर की और डिफरेंट में क्विज कर रही होती हूँ और वो आंसर्स करते हैं। लेकिन आ, मतलब वो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स ग्रुप्स में आ जाती हैं। तो इस वजह से मैं ऑनलाइन ही डायरेक्ट जाऊंगी। जिसको सीखना है
वो वहाँ पे मतलब बुलाऊंगी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसी तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत होगी और अपनी इंग्लिश को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह और डिफरेंट टॉपिक से एजुकेशन पे, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह से आप बेहतर उनकी परवरिश कर सकते हैं, मतलब बहुत से टॉपिक्स होंगे। अभी मैंने जस्ट मई में स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो है मैं जितना भी, जिसको कहते हैं ना आई एम ट्राइंग टू पे बैक, कि मेरा मुश्किल वक्त जब था उसमें मुझे बहुत से लोगों ने हेल्प आउट किया, मदद की और मेरी जिंदगी को आसान बनाया। अब अगर मेरे पास कुछ है, मुझे एक महसूस होता रहता है कि मुझसे इसका हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हें पता था और तुमने क्यों नहीं आगे पहुंचाया। तो बस ये कोशिश है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे अपना मैसेज जो है वो, मेरा इल्म जो है मैं आगे लोगों को पहुंचाऊं और उससे फायदा हासिल कर सकूं। थैंक यू सो मच जबरदस्त मैम, आपका पैगाम इंशाल्लाह हम पहुंचाने की, आपके साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें हम उनको फॉरवर्ड करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं। और हमने चिराग जला के सरे राह रख दिया, जिसके दिल में आएगा वो पाएगा रोशनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक सो यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।